अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पेश करे पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश करे पढ़े बावाज़ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हाशिम ज़ियाई अकरमी को और शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना हजरत अताउर रहमान जमाली साहिब को गवाह बना करके एक मौला अली का शेर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्म वल अदब। इसका तर्जुमा यह है कि यतीम वो नहीं है जिनके माँ बाप मर गए हैं, बल्कि यतीम वो है जो इल्म और अदब से खाली है, जो इल्म और अदब से खाली है। और मैं मुफ्ती हाशिम साहिब के अखलाक हसना से बेहद खुश हूँ। बोल चाल इनके अंदर जो खूबियां अल्लाह ताला ने रखी हैं बेमिसाल। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हमारे मुफ्ती साहिब के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत रहमत अता फरमाए। देखिए, तालीम हासिल करने के लिए बेशुमार परेशानियां उठानी पड़ती है। परेशानी उठाने के बाद बच्चा हाफिज बनता है, मौलवी बनता है, आलिम बनता है, फाजिल बनता है। जो सबसे कठिन डिग्री है इस्लाम के अंदर, वो लफ्ज़ मुफ्ती बनना। सबकी बस की बात नहीं है कि वो मुफ्ती बन करके पढ़ करके डिग्री को हासिल कर लें। हाँ, जमात में 100, 200, 250 बच्चे अगर रहते हैं, उनमें से 2-4 बच्चे ही मुफ्ती बन पाते हैं, मुफ्तियान किराम की डिग्री हासिल कर पाते हैं। इन्होंने मेहनत और मुशक्कत के साथ एक ही नशिस्त में आलिम की डिग्री हासिल करने के बाद, फजीलत की डिग्री हासिल करने के बाद, तखस्सुस फिल फिक़्ह की जो डिग्री हासिल की है, हमारा जो मदरसा है जामिया उल उलूम लाल मस्जिद मुरादाबाद यूपी के अंदर, वहाँ से इन्होंने एग्जाम दिया, फिर इनको नंबर दिया गया, पास होकर के और इनके सर पर दस्तारे इफ्ता यानी मुफ्ती की दस्तारबंदी दी गई, बाज़ाब्ता सनद दे करके मुरादाबाद से इनको भेजा गया। अब इस मोहल्ले के भी पूरे हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शख्सियत कहलाने वाले का नाम मुफ्ती हाशिम साहब है। और मुफ्ती कहते हैं किसको? मुफ्ती कहते हैं किसको कि कोई भी बात इनसे पूछा जाए तो आसान लफ्जों के साथ समझाए। तो आप लोगों के लिए गुजारिश है कि मुफ्ती साहब से आप मसाला पूछें, जो ये बताएं, जिन चीजों को बताएं कि करो तो आप लोग कीजिए, जिन चीजों से मना फरमाए आप लोग मानिए, क्योंकि मुझसे कबल उलमाए किराम ने इसी के मुतालिक गुफ्तगू करने का शर्फ सादत हासिल किया है। मैं भी इल्म ही की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आप लोग सुनने के इरादे में है, मुझे ना सुनिए। मुफ्ती साहब ने अखराजात करके आप लोगों को दावत दे करके अपने आंगन में बुलाए हैं, तो कुछ तो मकसद है कि नहीं? क्या मकसद? कुछ जिक्रुल्लाह आप सुनिए, जिक्रुल्लाह सुनने के साथ साथ उस पर आप अमल भी कीजिए, ताकि मुफ्ती साहब को भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले।
आइए हजरात मोहतरम और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी आप हजरात के सामने खुतबाए मसूना के बाद एक मारूफ मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ़े सआदत हासिल किया है। कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। कुरान शरीफ के अंदर मुफ्ती साहब कह पा रहे हैं, मुफ्ती साहब बताएंगे कि 30 पारे हैं। मुफ्ती साहब से पूछा जाए कि पहली सूरत का नाम क्या है, तरतीब के एतबार से, नुज़ूल के एतबार से नहीं, तो मुफ्ती साहब बताएंगे अलहम्दु शरीफ। दूसरी आखिरी सूरत का नाम सूरह नास, यानी कि कुल औज़ु बिन्नास आखिरी सूरत है ये। कुरान शरीफ आप खोल करके देखिए, कहीं रब तआला ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि माल और दौलत के लिए मुझसे मुतालबा करो। अगर जहां जिक्र यानी मुतालबा करने का अगर जिक्र आया है तो वो इल्म के लिए बोलिए सुभान अल्लाह। इसके लिए इल्म दीन हासिल करने के लिए दोनों हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप हाथ उठा करके रखिएगा 2 मिनट। अगर आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो इतने दूर से आया मुरादाबाद की सरजमीन से, मुफ्ती साहब की मोहब्बत और हमारे शायर इस्लाम और अहमद जमाली की मोहब्बत की वजह से मैं आप लोगों के दयार में आया हूँ, और उनके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद नजरुल इस्लाम भाई की मोहब्बत की वजह से आप लोगों की बस्ती में आया हूँ। अब हाथ उठा करके रखिएगा अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आइए, जब आप अहादीस की किताब को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे या आपका बच्चा अहादीस की किताब पढ़ करके जब उनकी आलिम की दस्तारबंदी होगी, जब फजीलत की दस्तारबंदी होगी, जब मुफ्ती की दस्तारबंदी होगी, तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। कहीं मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी आलिम से मुसाफा किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी आलिम की जियारत की, उसने मेरी जियारत की। बोलिए सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर के लिए हाथ नीचे रख दीजिए। आइए, मैं आपके सामने एक मोतबर किताब के हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने के लिए जा रहा हूं। आइए हजरात मोहतरम, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू दरदा हैं। आइए हजरात मोहतरम, एक मर्तबा हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु दिमश्क की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा है, और आपके पास एक आदमी तशरीफ लेकर के आते हैं। मेरे सरकार हजरत अबू दरदा ने उससे पूछा कि मेरे पास क्यों आए हो, आने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि सरकार, मैं शहर मदीना से आपके पास आया हूँ, यानी मदीना शरीफ से मैं चल करके आपके पास आया हूँ। सरकार अबू दरदा ने पूछा, हजरत अबू दरदा ने पूछा, अगर तुम मदीना शरीफ से आए तो किस मकसद लेकर के आए हो, आने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे ये खबर मिली है कि आपके पास एक हदीस है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। मैं मुफ्ती हाशिम साहब से कहना चाहूंगा, जब इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल करने के बाद, मुफ्ती फजीलत की डिग्री हासिल करने के बाद, आप इनको तखस्सुस फिल फिक्र की डिग्री हासिल करने के लिए अब मदारस इस्लामिया को छानबीन करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया था कि मुबारकपुर चले जाओ, किसी ने बताया होगा जमजा शाही चले जाओ, किसी ने बताया होगा जामिया अशरफिया के अंदर चले जाओ, किसी ने बताया होगा जामिया अमजदिया के अंदर चले जाओ, किसी ने बताया ये भी तो होगा कि मुरादाबाद की सरजमीन के अंदर एक मदरसा है, वहां पर भी तखस्सुस की
पढ़ाई होती है, फजीलत की पढ़ाई होती है, आलिम की पढ़ाई होती है, मौलवियत की पढ़ाई होती है, यानी इदादिया उला सानिया से लेकर के तखस्सुस फिल की तालीम हासिल कराई जाती है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पता करते करते हमारे पास आए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब इन्होंने सफर करना शुरू किया, कभी इनको दौरान सफर में पानी की दिक्कत आई होगी कि नहीं, तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आइए इन परेशानियों के बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। सरकार अबू दरदा की बारगाह में एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि सरकार मैं शहर मदीना से आया हूँ। सरकार अबू दरदा ने पूछा आने का मतलब क्या है, आने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे ये खबर मिली है कि आपके पास एक हदीस है, आपके पास एक कौल रसूल है, आपके पास एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है जो आपसे मरवी है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो मुझे आप बता दीजिए ताकि मैं सीख लूं, वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसकी तालीम हासिल कर लूं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन्होंने ये हजरत अबू दरदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को उनके सामने पढ़ रहे हैं। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान करते हैं, सुनिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई मेरी उम्मत में से अगर कोई भी इल्म दीन हासिल करने के लिए जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जब घर से निकलता है तो अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों में से किसी एक रास्ते पर उसको चलाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे कि नहीं, बोलिए सुभान बनाएंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो क्या आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे कि नहीं। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान जमाली साहब के मदरसे में अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे कि नहीं। जब इनके पास अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये हाफिज कुरान बनाने का तरीका बताएंगे। जब इनके पास बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो एक बच्चा तू आलिम बन जा। जब इनके पास बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो ये फरमाए कि बेटा तू फाजिल बन जा। जब इनके पास बच्चा पढ़ने के लिए आएंगे कि मुफ्ती हाशिम की तरह तू भी मुफ्ती बन जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब आपका बच्चा मुफ्ती बन जाएगा, जब आपका बच्चा फाजिल बन जाएगा, जब आपका बच्चा आलिम बन जाएगा, जब आपका बच्चा यानी कि इल्म दीन की रोशनी से अपने सीने को माला माल कर लेगा, जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेगा, नमाज़े 5 वक्त पढ़ेगा, तो फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि जमीन से लेकर के आसमान तक जितनी भी चीजें हैं उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करेगी। बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर तुम्हारा बच्चा आलिम दीन बन जाए तो तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आसमान से लेकर के जमीन तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करेगी। फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बच्चा आलिम बन जाएगा तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि 14वीं चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर इल्म की फजीलत बयान किया जाए तो वक्त बहुत निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास मुख्तसर वक्त है। मुख्तसर वक्त में कीमती बातें समाप्त कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इससे पहले जो महीना गुजरा है आप लोगों को मालूम है, बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से वो महीना मारूफ और मशहूर है, वो महीना गुजर चुका। मेरे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माहे रमजान के महीने में पैदा हुए थे, सभी लोगों को मालूम है। आइए हज़रात मोहतरम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही में अपने सीने में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिए थे। अब मेरे मुस्तफा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की सरजमीन पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से कहते
हैं अम्मी जान मैं तो हाफिज कुरान बन चुका हूँ, अब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की सरजमीन की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि मैं इल्म हदीस से इल्म हदीस सीख लूं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे सरकार गौसे आजम की वालिदा कहती है बेटा तुम्हारे वालिद मोहतरम का तो इंतकाल हो गया है, अब तुम्हारे वालिद मोहतरम का तो विसाल हो गया है, लेकिन जब वो विसाल हो गए कुल मिलाकर के 80 दीनार छोड़ करके चले गए हैं, उन 80 दीनार में से 40 दीनार मैं तुम्हें दे देती हूँ, अगर तुम्हें जरूरत कभी काम आ जाए तो इससे अपनी जरूरत को पूरा कर लेना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे सरकार गौसे आजम राजी हो जाते हैं, अम्मी जान वो 40 का शरफिया मुझे दे दीजिए ताकि मैं बगदाद की सरजमीन पर पहुंच करके इल्म दीन हासिल कर लूं, ताकि बगदाद की सरजमीन पर पहुंच करके इल्म हदीस से माला माल हो जाऊं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे सरकार गौसे आजम राजी हो गए तो मेरे गौसे आजम की वालिदा कहती है बेटा मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहती हूँ, मेरी माँ और बहन आप भी कान के पर्दा खोल करके सुनिए। जब आप आपका सुबह हो जाओ, सुबह जब करोगी तो आप भी अपनी बच्चे को नसीहत ये कहना बेटा कभी तुम झूठ मत बोलना, बेटा कभी तुम ग़ीबत मत करना, बेटा कभी तुम चोरी मत करना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरी माँ और बहने कान के पर्दा खोल करके सुनिए, जब तुम अपने बच्चों को ये नसीहत करोगी कि बेटा झूठ से बच के रहना, ग़ीबत करने से बच के रहना, तो तुम्हारा बेटा आज नहीं तो कल मुफ्ती हाशिम की तरफ चमकता हुआ नजर आएगा, आज नहीं तो कल तुम्हारी बच्ची आलिमा बनती हुई नजर आएगी। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे सरकार गौसे आजम इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल रहे थे तो आपकी अम्मी तो यही कहती थी, आपकी वालिदा तो यही कहती थी बेटा कभी झूठ मत बोलना, मुसीबत आएगी लेकिन झूठ मत बोलना, मुसीबत को बर्दाश्त करके झूठ से महफूज हो जाना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे सरकार गौसे आजम अम्मी के सामने खड़े हैं, खड़े होने के बाद अर्ज करने लगे अम्मी जान जो आपकी नसीहत है उस पर अमल करने के लिए मैं तैयार हूँ, अब मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं आपकी दुआ से आलिम दीन बन जाऊं। अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं आपकी दुआ से फाजिल बन जाऊं। अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं आपकी दुआ से मुफ्ती बन जाऊं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपकी वालिदा इजाजत दे देती है, मेरे सरकार गौसे आजम चले जाते हैं, जाते जाते रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, मेरे सरकार गौसे आजम उन्हीं लोगों के साथ चले जाते हैं, रास्ते में कुछ बदकार लोगों से मुलाकात हो जाती है, यानी कि आज के लफ्जों में अगर बोला जाए यानी चोरों से मुलाकात हो जाती है। चोरों ने उन साथियों के साथ जो कुछ भी सामान वगैरह था सबसे उन डाकुओं ने छीन लिया। एक डाकू ने मेरे सरकार गौसे आजम से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है, आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दीनार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया उस डाकू ने कहा कि अपना नाम तो बता तो सही, आपने फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ए अब्दुल कादिर अगर आपके डाकू ने कहा ए अब्दुल कादिर अगर आप कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आपकी रकम बच जाती, आपका दीनार बच जाता। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे सरकार गौसे आजम ने उन डाकू की जमात में फरमाया सुनो अगर मैं ये कह देता कि मेरे पास कुछ नहीं है मेरी रकम तो बच जाती, लेकिन ये डाकू की जमात सुनो जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला था तो मेरी माँ ये नसीहत फरमाई थी बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा मैं कभी झूठ मत बोलना। जब मेरे सरकार गौसे आजम इस तरीके से फरमा रहे थे तो डाकों के दिलों पर ये बातें असर कर गई। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया भी जो डाकों का जो सरदार है उन्होंने अपने साथियों से पूछना शुरू कर दिया क्या तुम लोगों ने सबसे नकदी सामान छीन लिए हो? उन्होंने कहा हाँ सरकार हमने सबसे नकदी सामान
छीन करके लेकर के आए हैं। फिर एक डाकू सरदार के सामने खड़ा होता है। सरकार, मैंने एक बंदा से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास 40 दीनार है। सरदार, मुझे तो उनकी बात पर यकीन नहीं होता है। फिर डाकू के सरदार ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर के आओ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो डाकू जाता है, सरकार गौसे आजम को गिरफ्तार करके उस सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने, डाकू का जो सरदार है, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या दीनार है? आपने फरमाया कि हाँ हाँ मेरे पास 40 दीनार है। जरा तुम तो अपना नाम बता दो तो सही। तो आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। डाकू का सरदार ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अगर आप ये कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आपकी रकम बच जाती। तो मेरे सरकार गौसे आजम ने डाकू के सरदार के सामने बोल पड़े, ये डाकू का सरदार सुन ले, अगर मैं कह देता कि मेरे पास कुछ नहीं है, रकम तो बच जाती, लेकिन ये भी तो याद रख लेना कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला था तो मेरी माँ ये नसीहत फरमाई थी, बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे सरकार गौसे आजम इस तरीके से फरमा रहे थे तो डाकों के दिलों में ये बात असर कर गई। जब इन्हें अपनी माँ की बात पर इस तरीके से एतमाद है, इस तरीके से अपनी माँ की बात पर अमल कर रहे हैं, तो हम अल्लाह और रसूल के तो नाफरमान बंदे हो गए। सारे डाकू सरकार गौसे आजम के कदमों पर गिर गए। सरकार, गुस्ताखी माफ कीजिए, कलमा शहादत पढ़ाइए और दाखिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरीके से फरमा रहे थे, कह रहे थे, उन लोगों के दिलों में ये बात असर कर गई। अब मेरे सरकार गौसे आज़म अपने हाथ पाक को रब ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला, ये जो गुनहगार बंदे मेरे पास आकर के मुझसे जो कहलवा रहे हैं दुआ करने के लिए, ए परवरदिगार आलम, मैं हाथ उठा करके तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ। इधर मेरे सरकार गौसे आजम अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हैं और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। कलमा शहादत पढ़ते हैं, दाखिल इस्लाम कराते भी हैं और साथ ही साथ बोलिए कामिल भी बनकर के चमक जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। पता चला ये हुआ, इल्म दीन हासिल करने के लिए बेशुमार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इल्म दीन हासिल करने के लिए भूख को बर्दाश्त करना पड़ता है। इल्म दीन हासिल करने के लिए उस्ताद जी की पिटाई खानी पड़ती है। इल्म दीन हासिल करने के लिए बेशुमार तकलीफें आपने आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तब सर के ऊपर दस्तार बंदी होती है। जब दस्तार से नवाजा जाता है तो वही बच्चा कौम का रहबर बन जाता है, वही बच्चा एक मस्जिद का इमाम बनता है, वही बच्चा जामा मस्जिद का इमाम बनता है, वही बच्चा शहर इमाम बनता है, वही बच्चा मदरसे में पढ़ाने के लिए एक टीचर बनता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप लोग आलिम दीन को हक़ारत की नजर से देख रहे हो, अल्लामा अता रहमान साहब को पूरी नजर से देख रहे हो, मुफ्ती हासिफ साहब को गलत नजरिया से देख रहे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके पास कौन सी दौलत आ गई है? तुम क्या अपनी कौन सी दौलत के बिना पर इन उलमाए किराम को हकीर की नजर से देख रहे हो? आओ आओ आओ, तो मैं आपको बताता चलूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हारून रशीद जो अपने वक्त का बहुत बादशाह इंसान गुजरा है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके पास इस तरीके से दौलत थी, उनके पास इस तरीके से दौलत थी, अपने वक्त के बड़े बड़े लोग भी उनको देख करके कब जाया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हारून रशीद
इसका एक बेटा का नाम मामून रशीद है। उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा बेटा है, ताकि मैं अपने बेटे को आलिम दीन बना सकूं, ताकि मैं अपने बेटे को इल्म दीन से आरास्ता करा सकूं। आप एक बेहतरीन उस्ताद की जरूरत पड़ी उन्हें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों को उस्ताद की कोई जरूरत नहीं है। आपके गांव में इस तरीके अखलाक हसना के एक मोतबर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान जमाली साहब तशरीफ फरमा है। इन बच्चों को, इनके पास अगर अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाने के लिए भेजोगे, ये यही फरमाएंगे, बेटा वहाबियों से हमेशा दूर रहना, बेटा हमेशा नजदी वहाबियों से दूर रहना। आला हजरत के आसार पढ़ करके समझाएंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताता चलूं, वो बादशाह का बेटा है। अब वो चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को इल्म दीन से माला माल करा दूं। एक बेहतरीन उस्ताद की जरूरत पड़ी। लोगों ने बताया कि आज के दौर में एक गांव का इमाम है, बोलिए सुभान अल्लाह। आज के दौर में एक गांव का इमाम है, आज के दौर का जो मदरसे में पढ़ाने वाले एक शख्स है, हजरत इमाम किसाई है। बेहतरीन बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहतरीन बच्चों को दर्स देते हैं, बेहतरीन अंदाज में बच्चों को सबक देते भी हैं और सबक लेते भी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह तक जब ये बात पहुंची, बादशाह ने कहा आखिरकार वो कहाँ रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तलाशते तलाशते चले जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया हजरत यहीं पर तशरीफ फरमा है। बादशाह चले जाते हैं, जाने के बाद सलाम पेश करते हैं। हजरत इमाम किसाई सलाम को कबूल फरमा लेते हैं। फिर इमाम साहब ने पूछा, ए बादशाह इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि कुछ अरीजा है, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं कह दूं। तो बादशाह ने कहा, इमाम साहब जब कहा तो बादशाह ने कहा कि मेरा एक बेटा है जिनका नाम मामून रशीद है, अगर आपके पास वक्त है तो मेरे घर में आकर के मेरे बच्चों को पढ़ा दिया करें, मेरे घर में आकर के कुरान शरीफ पढ़ा दिया करें, मेरे घर में आकर के मेरे बच्चों को इल्म हदीस पढ़ा दिया करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम किसाई उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि घर में जाकर के उनके बच्चों को पढ़ा सके। हजरत इमाम किसाई ने कहा, ए बादशाह मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके घर में जाकर के आपके बच्चों को पढ़ा दूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके घर में जाकर के आपके बच्चे का सबक सुन लूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके घर में जाकर के आपके बच्चों को गुस्ल करने का तरीका बता दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके बच्चे को वजू करने का तरीका बता दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके बच्चों को गुस्ल करने का तरीका बता दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बता दो। फिर बादशाह ने कहा कि क्या होना चाहिए? तो आपने फरमाया कि आपने बच्चे को मेरे पास भेज दिया करें, मैं आपके बच्चे को अरबी पढ़ा दिया करूंगा। आप मेरे अपने बच्चे को मेरे पास भेज दिया करें, मैं उन्हें गुस्ल करने का तरीका बता दूंगा। अपने बच्चों को मेरे पास भेज दिया करें, मैं उन्हें वजू करने का तरीका बता दूंगा। और अपने बच्चे को मेरे पास भेज दिया करें, मैं उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका बता दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह राजी हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर बादशाह राजी होने के बाद फिर आखिरी शर्त ये रखी है कि मैं बादशाह, इमाम साहब मेरी और एक बात सुन लीजिए। इमाम साहब ने कहा कि क्या? सुनाइए। आपने कहा कि यहाँ तो बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे पहला सबक अगर होगा तो मेरे बच्चे का आप सुन लीजिएगा। फिर इमाम साहब ने कहा यह भी मुझसे नहीं होगा, मेरा कानून तो यह है जो सबसे पहला बच्चा आएगा उसका सबक पहले नंबर पर होगा, जो बाद में आएगा उसका सबक बाद में होगा, जो बीच में आएगा उसका सबक बीच में होगा। अगर इन बातों पर आप राजी हैं तो बादशाह आप अपने बच्चों को भेज दिया करें। अगर राजी नहीं है तो अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए मत भेजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
आप तो अपने बच्चे को मौलाना अता रहमान के पास भेज करके तो देखिए आपके बच्चे को ये क्या बनाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यानी सारी बातें खत्म होने के बाद अब वक्त आता है बादशाह जी अपने बच्चे को लेकर के आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बच्चे आना जाना शुरू कर देते हैं, यानी वो बच्चा आता है, इमाम साहब उस बच्चे को पढ़ाते हैं। वो इमाम रशीद आता है, इमाम साहब उस बच्चे को गुस्ल करने का तरीका, वजू करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा का वाक़या इस तरीके से है, इमाम साहब अब एक मरतबा वजू करने के लिए तशरीफ फरमा है और बादशाह का बेटा जो मामून रशीद है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाथ में लोटा में पानी है, लोटे को पकड़ा हुआ है और बादशाह साहब का गुजर उधर से हो रहा है। बादशाह ने जब देखा कि मेरा बेटा इस तरीके से काम करने पर मशगूल है, यानी कि सवारी से उतर आया और हाथ में कोरा लेकर के बादशाह के बाद चलने लगे। अब वहाँ जितने भी आसपास के लोग थे, लोग आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। आज उस्ताद जी की खैर नहीं है, आज इमाम साहब की कोई खैर नहीं है। इसलिए खैर नहीं है जो इमाम साहब है, जो बच्चा इनके सामने खड़ा है, किसी गरीब बच्चे, किसी गरीब इंसान का बच्चा नहीं है, किसी यतीम इंसान का बच्चा नहीं है, किसी गैरू इंसान का बच्चा नहीं है, एक बादशाह का बेटा है, एक बादशाह का बेटा है। उस बच्चे से इमाम साहब काम ले रहा है, इस वजह से आप इमाम साहब की खैर नहीं है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो बादशाह गुस्से की हालत में इमाम साहब के पास आते हैं तो इमाम साहब को मारने के बजाय अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बदतमीज बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें दो हाथों से सही सलामत के साथ नवाजा है, एक हाथ से पानी डालते और दूसरे हाथ से इस्लामिया। इस रिवाज से हमें ये मालूम चल रहा है, अगर उस्तादों का अदब और एहतराम सिखाया है, किसी गरीब इंसान नहीं सिखाया है, किसी गांव के प्रधान नहीं सिखाया है, किसी जिले के बड़े आदमी नहीं सिखाया है, अपने मुल्क के अजीम बादशाह ने अपने उस्ताद के अदब और एहतराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते इल्म दीन, अज़मते इल्म दीन, जश्ने दस्तार बरमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं हैं जिनके बाप मर गए हैं, बल्कि यतीम वो है जो इल्म और अदब से खाली हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपका बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, जब आपका बच्चा आलिम बनेगा, जब आपका बच्चा फाजिल बनेगा, जब आपका बच्चा तो मुफ्ती बनेगा, वही बच्चा आपका किस तरह खिदमत करेंगे, वही बच्चा आपकी खिदमत किस अंदाज में करेंगे। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत हो चुका है, मैं एक अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से एक वाक़या बयान करके फिर अपनी बात को तमाम कर दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी दुआ से तो हमारे माँ बाप बाहयात हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज जिनके वालिदैन इस दुनिया फान से रुखसत से मौला ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए हज़रात मोहतरम, एक मरतबा दोनों दे पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया फानी तो बेशुमार अंबिया व रसूल आए, 1,24,000, दूसरी रवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश जितने भी अंबिया व रसूल आए हैं,
सब पर हमारा और आपका यकीन यही होना चाहिए, जुमला अंबिया और रसूल हक है। लेकिन किसकी शरीयत पर हम और आप चलेंगे तो मुफ्ती हाशिम साहब बताएंगे। आज की अगर शरीयत चलेगी तो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी। उसी शरीयत पर हमें और आपको जिंदगी तक कायम और दायम रहना है। आइए हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल गुजरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल किया, ए परवरदिगार आलम, जन्नत में मेरा रफीक कौन बनेगा? ए परवरदिगार आलम, जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? ए परवरदिगार आलम, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये अरिज़ा पेश किया है तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर वही नाजिल फरमाई, ए मूसा तुम मुझसे पूछ रहे हो जन्नत में, तो जन्नत में तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा? ए मूसा मुझसे तुम पूछ रहे हो जन्नत में तुम्हारा रफीक कौन बनेगा? ए मूसा तुम मुझसे पूछ रहे हो जन्नत में तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा? सुनो कि फला जगह पर चले जाना, फला जगह पर एक इंसान है वही तुम्हारा दोस्त बनेगा। बोले सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इस तरीके से वही नाजिल हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी इंसान की तलाश में चले जाते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जाते जाते क्या देखते हैं कि एक इंसान जो अपनी दुकान पर बैठ करके एक गोश्त बेच रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस इंसान की नजर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ी तो वो इंसान अपनी दुकान से उतर आया। सरकारे मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगा, सरकार आप तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आपके जिस्म से खुशबू आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इस तरीके से उस इंसान ने बोलने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सोच गए हो सकता है कि मेरा दोस्त जन्नत के अंदर यही बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आखिरकार क्या कहना चाहते हो, कहो तो सही। उन्होंने कहा, सरकार मेरे अंदर तो ताकत नहीं है। सरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, क्या कहना चाहते हो? कहा, सरकार मेरे अंदर ताकत नहीं है ताकि मैं आपके सामने बोल सकूं। आखिरकार उस इंसान कहने लगा, सरकार आप मेरे घर की दावत को कबूल कर लीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार मूसा अलैहिस्सलाम उस इंसान की दावत को कबूल कर लेते हैं। कबूल कर लेने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस इंसान के साथ चले आते हैं। चले जाओ उनके घर तक जब पहुंच गए फिर उस इंसान ने कहा कि सरकार आप इस वक्त खाना खाएंगे या थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है इस इंसान का कुछ और काम हो, अगर उस काम से फारिग हो जाए ताकि मैं सुकून से खाना खा सकूं। आपने फरमाया जो तुम्हारा काम है उस काम को कर लीजिए, बाद में मैं खाना खा लूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इंसान किसी और के पास नहीं जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो इंसान जाता है जो उनकी माँ ज़ईफ़ा थी उसके पास चले जाते, उसके पास गया तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठी है, ज़ईफ़ा है, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि खाना को खुद खा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिस बंदे के साथ आया था वो बंदा खाना अपनी माँ को खिलाता था पहले, फिर बाद में वो खाता था और उसकी माँ के मुंह से हर वक्त ये दुआ निकलती थी, ए परवरदिगार आलम मेरी मौत उस वक्त तक मत आना जब तक मैं मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना कर लूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो इंसान अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि खाना को खुद खा सके, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब इस खिदमत को देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दिल में सोचने लगे, जन्नत में अगर मेरा कोई रफीक हो सकता है, कोई और नहीं है, यही मेरा दोस्त बनेगा।
तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब उसकी माँ की नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर वो इंसान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगा, ये इंसान मैं आपसे, ये खूबसूरत इंसान, ये अच्छे इंसान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने कहा कि मेरी माँ हर वक्त ये दुआ करती थी, परवरदिगार आलम मेरी मौत उस वक्त तक ना आए मैं जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जियारत न कर लूं। जब मेरी माँ की नजर आपके ऊपर पड़ी तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो मुझसे यकीन हो गया अगर कोई अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम है तो कोई और नहीं है, वो आप हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान तुम खूब बहुत खुश नसीब इंसान हो, जन्नत में अगर मेरा कोई दोस्त बनने वाला है, जन्नत के अंदर मेरा कोई रफीक बनने वाला है, कोई और नहीं है, वो तुम हो। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है माँ बाप की अज़मत है, ये है माँ बाप की दुआएं। अगर हम और आप माँ बाप की खिदमत करें तो हमारा भी और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वालिदैन अपने औलाद के हक में दुआ कर दें तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि रब की बारगाह में कबूल होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो बात थी माँ बाप की खिदमत करने का सिला, ये तो बात थी माँ बाप की खिदमत करने की अजमत है। हम और आप दुआ करें तो जन्नत में हम जन्नत के अंदर हमारा और आपका मुकाम अच्छे दर्जे पर होगा। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अपनी माँ को गाली देता है, जो अपने बाप को मारता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा इंसान सुनो, माँ बाप की दुआ रब ताला की बारगाह में कबूल होती है, चाहे वो बददुआ देगी तब भी कबूल होगी, भलाई के लिए दुआ करके जाएगी उसकी भी दुआ कबूल होगी। आइए बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मुताला किया है और दीगर उलमाए किराम ने उसी किताब को पढ़ करके फजीलत की दस्तारबंदी भी होती है। मुफ्ती हाशिम साहब की भी बुखारी शरीफ पढ़ करके फजीलत की दस्तार हुई है। मौलाना अता रहमान साहब की भी बुखारी शरीफ पढ़ करके फजीलत की दस्तारबंदी हुई है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, यानी बनी इस्राइल में एक इंसान का नाम हजरत जुरैज जो अपने वक्त के बहुत मुत्तकी आबिद वली कामिल इंसान थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मर्तबा यानी कि अपने इबादत खाने में इबादत कर रहे थे और उसकी माँ ने कहा या जुरैज, हजरत जुरैज खामोश है, फिर आपने पुकारा या जुरैज, फिर खामोश है, फिर पुकारा या जुरैज, यानी उसकी माँ ने पुकारा। हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत है, आप नमाज पढ़ने पर इबादत करने पर मशगूल हो गए और हजरत उनकी माँ ने बददुआ देकर ये चली, या अल्लाह मेरा बेटा जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक के फाहिशा औरत को देख ना ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा ये बददुआ देते हुए चल पड़ी, या अल्लाह मेरा बेटा को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक के बदकिरदार औरत की ज़ियारत ना कर ले, या अल्लाह मेरा बेटा को उस वक्त तक मौत ना आए गलत ख्याल के औरत को ना देख ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी माँ चली जाती हैं, चली जाने के बाद जहाँ हजरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत किया करते थे, जिस जगह पर आप नाम अल्लाह की इबादत किया करते थे उसी के पास में एक फाहिशा औरत रहा करती थी और उस फाहिशा औरत का ताल्लुक एक बकरी चराने वाले इंसान के साथ हो गया।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी औरत से एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब लोगों ने पूछा, ए औरत ये तो बता, इस बच्चे का बाप कौन है? उस औरत कहती है, इस बच्चे का बाप ये जो इंसान जो इबादत करता है यही इंसान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात तो बहुत लंबी चौड़ी है। अब इसको हजरत जुरैज को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरा नाम जुरैज है। ए जुरैज, ये औरत ये कहती है ये बच्चा तुम्हारी वजह से पैदा हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बात ये भी है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उसकी हिफाजत करने वाले परवरदिगार आलम है। अगर आप नमाज़ 5 वक्त पढ़ोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा। अगर तुम नमाज़ 5 वक्त अदा करोगे, हर मुश्किल की घड़ी में अगर कोई जात हिफाजत करने की कोई जात है वो परवरदिगार आलम की जात है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत से पूछा गया, ये औरत तू बता इस बच्चे का बाप कौन है? वो औरत झूठ बोलती हुई कहती है इस बच्चे का नाम ये इंसान है। फिर बादशाह ने पूछा, ये तो बता कि इस बच्चे का बाप कौन है? तो आपने फरमाया ये बच्चे का बाप कौन है? आप खामोश हैं। फिर पूछा गया कि ये बच्चे का बाप तुम ही हो, आप खामोश हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म से उस दूध पीने वाले बच्चे से आपने पूछा, ये बच्चा तू बता तेरा बाप कौन है? ए बच्चा तू बता तेरा बाप कौन है? ए बच्चा तू बता तेरा बाप कौन है? उस अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा, तुम आप मेरे बाप नहीं हो, मेरा बाप बकरी चराने वाला है। मेरा बाप बकरी चराने वाला है। मेरा बाप बकरी चराने वाला है। जब बादशाह ने देखा इनकी पाक दामानी की शहादत एक दूध पीने वाला बच्चा देता है तो वो बादशाह सरकार जुरैज के कदमों पर गिर गया। सरकार गुस्ताखी माफ कीजिए, आप इजाजत दीजिए, अगर आपके खानका को चांदी बनाने के लिए कहेंगे तो मैं चांदी का खानका बना दूंगा। अगर आप कहेंगे सोने का हुजरा बनाने के लिए तो सोने का हुजरा बना दूंगा। हजरत जुरैज ने कहा कि जिस तरीके से मेरे खानका बनी हुई थी आप उसी अंदाज में बना दीजिए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस से 2 बातें निकल के आ रही है। एक बात तो यह है कि माँ की बात कबूल होती है और दूसरी बात ये निकलती है जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं उसकी हिफाजत करने वाले परवरदिगार आलम है। इन उलमाए किराम को तुम हक़रात की नजर से देख रहे हो। अरे हक़रात की नजर से, बुरी नजर से देखोगे तुम परेशान हाल में रहोगे। इनकी हिफाजत करने वाले परवरदिगार आलम खुद है। इनकी हिफाजत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है। बोलिए सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को यहीं से ताम कर रहा हूं। एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।